प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय पहला। जो पाठ का नाम क्या है इसमें पहले प्रथम पाठ का कि वह चिड़िया जो। और इस पाठ का जो कार्य पुस्तिका में कार्य दिया हुआ है उनका जो है हम हल करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि तुम्हारे आसपास पक्षी चहचहाते हैं, उड़ते हैं, दाना चुगते हैं। चित्रों को देख करके बताइए कि इसमें पक्षी क्या कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये पक्षी जो है चहचहा रहा है यानी बोल रहा है। तो मैंने लिख दिया चहचहा रहा है। इसके बाद देखिए जो है दूसरे चित्र में पक्षी जो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसमें पक्षी उड़ रहा है। इसके बाद इसमें जो है एक शाखा के ऊपर पक्षी बैठा हुआ है तो पक्षी बैठा है। और इसके बाद अगले चित्र में पक्षी टहनी पर बैठकर नीचे देख रहा है, ऐसा उसमें प्रतीत हो रहा है। और अगला जो चित्र है उसमें क्या है कि एक पक्षी पानी पी रहा है और नीचे एक पक्षी दाना चुग रहा है, दाना इसमें चुग रहा है। तो ये चित्रों के आधार पर बताने थे। इसके बाद देखिए अगला। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में पूछा है कि उपयुक्त क्रियाओं के अलावा पक्षी और क्या क्या कर सकते हैं या करते हैं। तो देखिए इन क्रियाओं के अलावा क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है उल्लू और चमगादड़ रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। ये जो दूसरे पक्षियों से अलग करते हैं। दूसरा है जो हंस के बारे में हम सुनते हैं कि हंस जो होता है वो दूध में से पानी अलग कर सकता है और दूध को अलग कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो हम इस प्रकार से दोनों दो जो है लिख सकते हैं। इन क्रियाओं के अलावा ये क्रियाएं और भी होती हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है, तुम किन किन चिड़ियों को उनकी आवाज़ से पहचान लेते हो और कैसे बोलती हैं। यानी कि चिड़ियों की जो है पक्षियों के जो नाम है वो हमें लिखने थे। तो इसमें चिड़िया, कबूतर, बतख, कौवा, टिटहरी, इनकी आगे आवाज़ है। चिड़िया क्या करती है, चूँ 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 करती है। कबूतर करता है गुटर गूँ, इस प्रकार से उसकी आवाज़ जो है लिख सकते हैं हम। बतख करती है काँ काँ और कौवा करता है काँव काँव। टिटहरी करती है टी टी। ये इनकी आवाज़ है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है, ऐसी दो चिड़ियों के चित्र बनाओ जिन्हें आपने नज़दीक से देखा हो या जिनके विषय में आप जानते हो। जो है इनको आपकी बोली में क्या कहते हैं। तो आपकी बोली में जो कहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मोर है, कौवा है, और यहाँ जो खाली जगह है यहाँ दोनों के चित्र बना देना। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4, चिड़िया क्या क्या खाती है। तो चिड़िया क्या क्या खाती है। चिड़िया अनाज के दाने, फल, कीट आदि खाती हैं। आगे देखो नीचे लिखे डिब्बों में शाकाहारी और मांसाहारी पक्षियों के नाम लिखने हैं। शाकाहारी पक्षी कौन से होते हैं और मांसाहारी। जैसे शाकाहारी में जो इसमें है तोता लिखा हुआ है तो कबूतर, चिड़िया, मैना आदि। और इसमें चील लिखी हुई है तो बाज, गरुड़, कौवा आदि। एक बार और जो है कबूतर, चिड़िया, मैना आदि, इसमें लिखो आप मांसाहारी में बाज, गरुड़, कौवा आदि। तो इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है कि नीचे दिए गए शब्दों की एक समान ध्वनि वाले 3 शब्द लिखो। तो इसमें जो है आप लिखो जुड़ी। इसमें लिखा है, मैंने एक ही लिखा है पूड़ी। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं पूड़ी, तूड़ी और छड़ी। इसके बाद प्यार, खुमार, आचार, लाचार। और चिड़िया, पुड़िया, गुड़िया, धुड़िया। आगे है गरबिल्ली। तो इसमें होता है शर्मीली, लचीली और
हठीली, शर्मीली, लचीली और हठीली। शर्मीली, लचीली, हठीली। चढ़ी, पढ़ी, कढ़ी, सढ़ी। इस प्रकार से शब्द आप लिख सकते हैं। एक बार और देखिए, कुछ इसमें जो है मैं लिखने में चूक भूल गया, तो देखिए आप अभी बता देता हूँ। जूड़ी का पूड़ी, तूड़ी, सड़ी। प्यार, खुमार, आचार, लाचार। चिड़िया की पुड़िया, गुड़िया, धुड़िया। गर्बीली, शर्मीली, अठीली और लचीली। लचीली। आगे चढ़ी की पढ़ी, सढ़ी, कढ़ी। इस प्रकार से आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाले मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। तो इसमें क्या करना है, उपयुक्त पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर गद्य रूप में लिखना है। इन पंक्तियों का जो है वो हमें गद्यात्मक यानी अर्थ लिखना है, जो आपको कक्षा में पढ़ाया गया होगा। तो इसका जो अर्थ है वो देखो मैंने क्या लिखा है, आप उसको आराम से देखो। तो इसमें क्या है, वह चिड़िया जब गाती है तो आनंद मिलता है। और आगे है, वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया है जिसके पंख नीले हैं। और चिड़िया कहती है मेरे पंख अत्यंत सुंदर हैं। चिड़िया को आकाश से बहुत प्यार है, अर्थात स्वतंत्र होकर के वो आकाश में उड़ना पसंद करती है, उसे अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है कि जंगल का पुलिसमैन है भुजंगा पक्षी। चमकीले काले पंखों की वर्दी पहने हुए यह दूर दूर तक जंगल की निगरानी करता है, पास पड़ोस के घोंसलों की रक्षा करता है। अब ये तो वाक्य लिखे हुए हैं, क्या करना है इसमें, ऊपर दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, करके लिखना है। तो क्या है, जंगल का पुलिसमैन है भुजंगा पक्षी। तो है के बाद हमें अर्ध विराम यानी कोमा लगाना है, और भुजंगा पक्षी उसके बाद पूर्ण विराम लगेगा। चमकीले काले पंखों की वर्दी पहने, यहाँ फिर अल्प विराम यानी कोमा लगाना है पहने के बाद। यह दूर दूर तक जंगल की निगरानी करता है, यहाँ भी कोमा लगेगा। और पास पड़ोस के घोंसलों की रक्षा करता है, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। इस प्रकार से इसको जो है विराम चिन्ह लगाने थे। और इसके जो है ख भाग में देखिए क्या करना है, दिए गए वाक्यों में 3 प्रश्न बनाओ। दिए गए वाक्यों से जो ऊपर वाक्य दिए गए थे इनमें क्या है 3 प्रश्न, इन वाक्यों से ही 3 प्रश्न बनाने जो ऊपर दिए गए हैं। तो देखिए क्या बन सकते हैं प्रश्न कि जंगल की निगरानी कौन करता है। ठीक है, भुजंगा पक्षी करता है। दूसरा, भुजंगा पक्षी किस प्रकार की वर्दी पहन करके जो है घूमता है, पहने हुए है, या भी ये हम पूछ सकते हैं। और इसमें तीसरा प्रश्न है घोंसलों की रक्षा कौन करता है। तो ये 3 प्रश्न इन वाक्यों से मैंने बनाए हैं। अब देखिए इससे आगे, तो आगे इसमें पूछता है कि अगर तुम चिड़िया होते तो क्या क्या करते। अब ये कल्पना के आधार पर प्रश्न है कि आप सोचो कि आप चिड़िया हो तो क्या कर सकते हो। तो मैंने इसमें लिखा है अगर मैं चिड़िया होती तो खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ती, भले ही खाने के लिए कम मिल जाता वह मैं सहन कर लेती, परंतु गुलामी कभी सहन नहीं करती। तो इसका भाव ये निकल के आएगा कि प्यारे बच्चों, हमें पक्षियों को गुलाम बना करके पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उनको स्वतंत्रता पसंद होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, इसमें क्या करना है कि नीचे दिए चित्रों के लिए कविता की जो पंक्तियाँ सही बैठती है उन्हें छांट कर लिखो। ये कविता में से छांट कर लिखना था चित्र को देख करके। तो देखिए ये चित्र क्या है कि एक चिड़िया है, वो पानी पी रही है नदी में से। तो इससे संबंधित लाइन क्या आई थी, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टिटोल कर जल का मोती ले जाती, यानी कि जल की बूंद वो उसमें से पी लेती। दूसरा चित्र है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक चिड़िया है वो मुंह खोल रखा है, इसका मतलब वो गायन कर रही है। तो वो क्या कहती है, इसकी लाइन क्या है इसमें, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। ये पंक्तियाँ इस चित्र के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। आगे क्या है, जो तीसरे चित्र में देखिए कि एक चिड़िया है वो जो है दाने
जो है पौधे में से दाने को रस चूस रही है। तो इससे संबंधित भी लाइन आई है, क्या ये है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, ये इसमें आई हुई है। इसके बाद देखिए, तो इसी के साथ ये जो प्रथम अध्याय की कार्य पुस्तिका थी ये पूर्ण हुई। आगे की कक्षा में हम अगला पाठ करेंगे।